नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आइए मैं आज सबको मंत्र साधना एक साथ दे ही देता हूँ। आप सभी मुझे मैसेंजर पे कमेंट में कह रहे हैं कि आप मंत्र साधना तो देते नहीं हैं, आप सिर्फ प्रवचन देते रहते हैं। प्रवचन तो हम किसी भी चैनल पे किसी भी गुरु से सुन लेंगे, आपसे सुनने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए बंधु, प्रवचन का मतलब ये है कि वो वचन जिससे हमारा कुछ उद्धार हो, कुछ हमें समझने को मिले, कुछ सीखने को मिले। आध्यात्म की राह में प्रवचन ही सर्वप्रथम आपके काम आते हैं, बाद में कोई मंत्र अनुष्ठान। देखिए, आप मंत्र की तरफ जाएंगे तो आपको कई प्रकार के मंत्र मिलेंगे। वैदिक मंत्र भी हैं, पुराणोक्त मंत्र भी आएंगे, वेदोक्त मंत्र भी आएंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शावर मंत्र मिलेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में चलने वाले अलग अलग मंत्र आपको दिखाई देंगे। हर चीज़ के लिए एक मंत्र है। कान खुजाने से लेकर के सर के बाल झड़ने तक का, आँखों की रोशनी से लेकर के शरीर की चर्बी तक का हर प्रकार का मंत्र है। तो आप बताइए, आप किस किस चीज़ के लिए करेंगे? जिनके लिए आज इलाज उपलब्ध है उनके लिए भी क्या आप मंत्र जपते रहेंगे? जिन चीज़ों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेहनत सिर्फ एक गोली गटकना, उसके लिए क्या आप मंत्र जपेंगे, अनुष्ठान करेंगे? आप कितने मंत्र याद रख पाएंगे? जहाँ आप मंत्र भूले, आपका काम तो होना नहीं है। आप किस प्रकार से उस चीज़ को आगे करेंगे? कितने मंत्र जपेंगे, कितने देवताओं के जपेंगे? देखिए, जिसके पास गुरु मंत्र होता है और गुरु होता है, उन्हें इस तरह के मंत्रों के लिए इधर उधर तो भागना नहीं पड़ता, विशेषकर यूट्यूब पर या किसी पुस्तक की दुकान पर, क्योंकि गुरु स्वयं ही दे देंगे। दूसरी चीज़, अगर गुरु ने आपको शिष्य बनाया है तो आपके पास गुरु मंत्र है ही, तो वही गुरु मंत्र हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर कार्य में आपका साथ देता है। अब मंत्र कैसे साथ देता है? मंत्र का मतलब ये है कि जब आपने मन को किसी भी चीज़ के माध्यम से नियंत्रित कर लिया हो, तो वह जो माध्यम है वही तो मंत्र है, उसी को हम मंत्र कहते हैं। तो आप माध्यम जब आपको मिल चुका है, आपको गुरु मिल गए हैं, आपको गुरु के द्वारा दिए गए आशीर्वचन मिल गए हैं, उनके द्वारा आपके कानों में पड़ा हुआ मंत्र है, तो आप उसको क्यों नहीं जपते हैं? आपको अलग अलग मंत्रों को ढूंढने और उसको रटने और उसको सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? आप स्वयं को क्यों ना सिद्ध कर लेते हैं? आप गुरु के नाम की महिमा से ही बहुत आगे जा सकते हैं। और आप ये क्यों सोचते हैं कि संसार के सारे कष्ट मात्र आप दूर कर देंगे, आप मंत्र जप लेंगे तो आप दूसरों का भला कर लेंगे, या मैं मेरे घर में भंडार भर लूँगा? नहीं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जब मंत्र जपते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो स्वयं के उत्थान के लिए कर रहे हैं, आत्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वे मंत्र आप अपने ऊपर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। आपको ये जान लेना चाहिए, कोई भी मंत्र सिद्धि आप दूसरों के काम में ही ले सकते हैं, स्वयं के काम में नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधक जो होता है अपना जीवन दूसरों के प्रति न्यौछावर करता है। ये जितने भी शिष्य बनते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पहले तो गुरु की प्रताड़ना झेलते हैं, गुरु की पिटाई झेलते हैं। जिस प्रकार से घड़े को ठोक पीट करके शीतल जल देने योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार शिष्य को ठोका पीटा जाता है। वो सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा, आज के ज़माने में सही गुरु मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो शिष्य के लिए सोचिए कितने कष्ट होते हैं। तो ये सब कष्टों को सहने के बाद जब वो गुरु के पास जाता है, उसको मंत्र दीक्षा मिलती है, वो मंत्रों को सिद्ध करता है, उनका उपयोग करता है। लेकिन स्वयं का जीवन देखिए, सादा जीवन, सादगी भरा जीवन उसको जीना पड़ता है। उसको सदैव कोई ना कोई निरंतर साधनाएं करना होती हैं, निरंतर अनुष्ठान करने होते हैं, पुरस्चरण करते रहना होते हैं। यानी कि एक अनुष्ठान हुआ, उसके बाद दूसरा, उसका तीसरा चरण, चौथा चरण, इस प्रकार करना होता है। नियमित साधनाएं करना होती हैं। वर्ष भर में हमारे यहाँ इतनी जयंती, इतने त्यौहार, इतने पर्व आते हैं, उन सभी पर उसे अपने शक्तियों को प्रसन्न करना होता है। अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों को प्रसन्न करना होता है। उसे भौतिकवाद के लिए समय कहाँ है? उसके पास भौतिकतावाद के लिए कोई समय नहीं है।
और वो उन भौतिक चीज़ों से दूर रहता है। ना उसे टीवी देखने का समय है, ना उसे आपके वीडियोस देखने का समय है, ना उसे गाने सुनने का समय है। वो जब भी डूबता है भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, अपने इष्ट के भक्ति में डूबा रहता है। उसका हर कर्म अपने इष्ट आराध्य अपने गुरु के चरणों में होता है। तो सोचिए कि जब वो दूसरों के लिए कर रहा है, अपना जीवन न्योछावर कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको कहीं यूट्यूब पे बिना गुरु के, बिना कष्ट के, बिना मुसीबत के कोई मंत्र मिल जाएगा और आप उठ करके उसको जप लेंगे और आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी? नहीं। मंत्र आपके मन को शुद्ध करता है, आपके कर्मों को शुद्ध करता है, आपकी वचन पालना को तीव्र करता है, उसमें संकल्प शक्ति को दृढ़ करने का कार्य करता है और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। निर्णय भी आपको लेना है, व्यापार भी आपको करना है, नौकरियां आपको करनी है, पढ़ाई लिखाई आपको करनी, परीक्षा आपको देनी है, तब आप पास होंगे। तो ये बात को निश्चित जान लीजिए। यही आज का विशेष गुरु मंत्र है जो मैंने आपको देने के लिए यहाँ बुलाया है कि आइए मैं आज आपको मंत्र देता हूँ। यही मंत्र बंधु, जिनके पास गुरु नहीं है वे किसी भी देवी देवता को गुरु मान करके या किसी व्यक्ति को गुरु मान करके, जिसको भी आदर्श उसको पसंद हो उसको गुरु मान करके, अगर वे उसके इष्ट आराध्य के मंत्रों को जपते हैं या अपने मन मर्जी से ही किसी मंत्र को जप रहे हैं, तो ध्यान रखिए, चाहे मंत्र को गुरु का शिष्य जपे या निगुरा शिष्य जपे, उस मंत्र से उसे सिद्धि तो अवश्य ही मिलती है। उसके दृढ़ संकल्पित क्षमता जो है, मन की संकल्पना को दृढ़ रखने की ताकत उसमें आती है, अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की उसमें शक्ति आती है, और उसमें शक्ति आती है अपने निर्णय लेने की, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि निर्णय लेने की क्षमता आती है। तो जब ये सब हो जाता है तब वो जहाँ जिस कर्म में हाथ डालता है वो अच्छे ही होते हैं, उसे सद्बुद्धि आती है और जीवन के उसके दुख क्लेश कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हानि होने पर भी प्रसन्न रहता है और लाभ होने पर भी सहज रहता है, हवा में उड़ता नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि यही गुरु मंत्र है, यही चीज़ें हैं जिसने समझ ली वो फकीरी में भी राजा हो जाता है, क्योंकि राजा के मस्तिष्क में शांति नहीं है, इस फकीर के मन में शांति है। राजा इतना सब कुछ होने के बाद भी छटपटाता रहता है और ये मस्ती में घूमता रहता है। बस यही फ़र्क है एक साधक में और उसकी साधना में और मंत्रों में। मंत्र का कार्य इतना ही है, अब आप इसको समझ लीजिए। अब उसके अलावा अब आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी देता हूँ कि एक फ़कीर थे, उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं लोगों को चमत्कारिक चीज़ें बता करके अपने पक्ष में कर लूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। मृत्यु के समय उनको एक चीज़ सिद्ध हुई, वो चाहते थे कि वो पानी पर चल कर दिखाएँ। अब बताइए कि अब पानी पर चल भी लेंगे तो उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? लोग कहेंगे कि ये आदमी पानी पे चल रहा है, आएंगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो लोग जय जयकार करेंगे, पाँव पड़ने लगेंगे। परंतु इससे इनका आध्यात्मिक उद्धार क्या हुआ? जब ये मरने को हुए तो यम के दूतों ने इनसे पूछा, बोले तुमने जीवन में कोई पुण्य कार्य किया है? तो इनके मुंह से कोई बात ना निकली, इन्होंने बस यही कहा मैंने ये मंत्र सिद्ध किया है। तो बोले भाई अब सारी ज़िंदगी पानी पे चलते रहे, मरने के बाद अपनी आत्मा को पानी पे चलाओ, उसे तो आपको तुम्हारी सिद्धियों की आवश्यकता ही नहीं, आत्मा तो हर कहीं जा सकती है। तो इसी प्रकार से हमको ये देखना है कि हमें विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, विभिन्न चीज़ों के लिए, जो भौतिक सुख सुविधाएँ के लिए हैं, वो तो आप वैसे भी पैसा कमा करके खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जन कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तभी इस क्षेत्र में बढ़िए और अपने आप को, अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। मंत्रों का कार्य आपके मंत्रों को साधना है, आप अपने मन को साधिए। मन सद गया तो बिना मंत्र के ही जगत आपका है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।